हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में एक चैप्टर देख रहे थे, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इस चैप्टर के कुछ बातों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि हमारे बॉलीवुड की मूवीज़ में क्या चेंजेज है, क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से इसे सुधार किया जा सकता है। इस बॉलीवुड मूवी के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। अब इसमें आगे पढ़ना है कि इस बॉलीवुड में कि क्या क्या चेंजेज हुए और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे हम इन चेंजेज को सुधार सकते हैं, इनके बारे में। इन्होंने बताया कि जनरली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टर क्या करता है, दूसरे पे ब्लेम लगाता है। आपका टेक्नीशियन कहता है कि टूल हमको प्रॉब्लम हो गया। इस तरह से सभी का अपना अपना एक नज़रिया होता है कि हमें ये प्रॉब्लम की वजह से हमने क्या कर लिया, उसको बैलेंस नहीं कर पाया। तो ये सारी समस्या जनरली देखने को मिलती थी। इस चैप्टर में हमने देखा था, मैं राम सर आपके साथ हूँ और आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को क्या आपके लिए इंग्लिश सबसे ज़्यादा इजी बन जाए और इंग्लिश इजी के तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और जहाँ तक हमने जान लिया था उस स्टोरी के आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या जाना था कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, ठीक है। और फर्स्ट मूवी जो रिलीज हुई थी 1907 में, फर्स्ट फीचर मूवी रिलीज हुई थी 1913 में, ठीक है। और पहले की अभी की जो आपका बॉलीवुड का रैंक है पूरे वर्ल्ड में, आपका नंबर ऑफ फिल्म रिलीज के मामले में, मूवी रिलीज के मामले में सेकेंड रैंक है। किसके बाद? हॉलीवुड के बाद। एक नंबर पे आपका हॉलीवुड का मूवी है। हॉलीवुड सबसे ज़्यादा रिलीज करता है और हॉलीवुड के बाद कौन सा रिलीज करने में सेकेंड रैंक रखता है आपका कौन? तो वो है आपका बॉलीवुड, राइट। तो अब इनके बारे में ये सारी बातें जान लिए थे, लेकिन हमारी क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी ऐसी नहीं है कि हम क्या कर सकें, फॉरेन में भी अर्थात कि एब्रॉड में भी हमारी मूवीज़ दिखाई जा सके, राइट। क्या होता है कि जनरली हमारी मूवी जो होती है जनरली कॉपीड वर्जन होती है। थीम जो होता है अपना नहीं होता है। जनरली हम लोग म्यूजिक, एक्शन और मेलो ड्रामा पे हम लोग जनाने की, मूवी को चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें हमने पीछे क्लास में जाना था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पिछला वीडियो देख लेंगे, ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। हम कहते हैं क्या क्या देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज़ हैड इट्स रिप्रेशन रिपरक्यूशंस ऑन द इंडियन फिल्म्स। क्या कह रहा है? ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज, जितना भी हमारा जो आपका फेज निकल रहा है, जितना भी आपके अवसर आगे बढ़ रहा है, अमेरिकन सिनेमा हैज हैड इट्स रिपरकशन ऑन द इंडियन फिल्म्स। उतना ही ज़्यादा अपना दबदबा जो है वो किस पे बन रहा है? अमेरिकन मूवीज़ का इंडियन फिल्म्स पे। रिपरकशन का मतलब होता है कि दबा करना, यानी कि उस पर दबाव बढ़ाना। तो इंडियन मूवीज़ पे उतना अधिक दबाव बढ़ता जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं। कहता है स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस, यानी हॉलीवुड की जो मूवीज सक्सेस है उन मूवीज के बेस पे ही हमारी जो हिंदी मूवीज है अर्थात बॉलीवुड मूवीज है उनकी स्टोरी लिखी जाती है। एंड द क्लीचेज प्रिजर्व विद केयर, ठीक है। और क्या, उनको हम अपने रूप में कोशिश करते हैं कि हमने अपने अपने इंडियन फॉर्म में इसे डाल सके, उनके क्लीचेज या छोटे पार्ट्स को। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन genuinely Indian one, the background music has revealed an irresponsible penchant for jazz and Adams, ठीक है। क्या कह रहा है? Even where the story has been genuinely Indian one, इस तरह से हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि जेन्युइन लगे कि ये जो मूवीज है वह क्या है, इंडियन बैकग्राउंड पे है। इस पे है इंडियन बैकग्राउंड पे है, इंडिया के बैकग्राउंड पे है, ठीक है। और क्या, म्यूजिक रिवेल्ड इरिस्पॉसिबल पेंचेंट फॉर द जैज एडम्स। इतना ज़्यादा आपका जैज होता है, इतना ज़्यादा आपका म्यूजिक में आपका क्या कहते हैं रिमिक्स होता है कि आपकी मूवी, आपका म्यूजिक का कोई अता पता नहीं चलता। तो वही कह रहा है कि आज की मूवी जो है जनरली आपका अमेरिकन मूवीज़ का ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, हॉलीवुड से रिलेटेड स्टोरी हो रही है और उसी स्टोरी को जेन्युइनली इंडियन बना के उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। म्यूजिक में इतना जैज देकर उस म्यूजिक को एक अलग ही रूप देने की कोशिश की जा रही है। और क्या, इट शुड बी रियलाइज्ड दैट एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मॉडल। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि जितनी अमेरिकन मूवी है वह बैड मॉडल की होती है, उसमें जितने भी सीन्स दिखाए जाते हैं उसके मॉडल सही नहीं होते हैं। इफ ओनली
इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विद आवर ओन। क्या कह रहे हैं? इफ ओनली बिकॉज इट depicts a way of life so utterly at variance with our own। क्या कह रहा है कि इट शुड बी रियलाइज, यह आपको महसूस किया जाना चाहिए दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मॉडल, कि अमेरिकन जितनी फिल्म है वह आपकी क्या है, यह महसूस कराया जाता है कि वो बैड मॉडल की है। इफ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ, क्योंकि यह जिंदगी के एक भाग के प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। और क्या? सो अटरली एट वेरियंस विथ आवर ओन, और हमारे बीच में, लोगों के बीच में वेरियंस है और उन वेरियंस को वह प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इसलिए जनरली ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकन फिल्म्स जो है आपका किस मॉडल पे आधारित है? बैड मॉडल पे आधारित है। और क्या कह रहा है? मोरियोवर द हाई टेक्निकल पॉलिश which is the hallmark of the standard Hollywood products would be impossible to achieve under existing Indian conditions। क्या कह रहा है? मोरियोवर द हाई टेक्निकल पॉलिश, जो हाई टेक्निकल पॉलिश अवेलेबल है, विच इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट्स क्या है, वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशंस, भारतीय अवस्था में उस हॉलीवुड के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को कवर अप करना इंडियन कंडीशन के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब कि हम कॉपी तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टेक्निकल एनिमेशंस इस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं कि उतना हम कॉपी करना हमारे लिए असमर्थ हो जाता है, इम्पॉसिबल सा हो जाता है। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स, अब बात आती है कि हमारी सिनेमा को, बॉलीवुड मूवीज को किसकी जरूरत है आखिर? टुडे इज नॉट मोर ग्लॉस बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटीग्रिटी एंड मोर इंटेलिजेंट एप्रिसिएशंस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मीडियम। क्या कह रहा है कि हमारे सिनेमा को जरूरत क्या है? इज नॉट मोर ग्लॉस, ऐसा नहीं कि ज्यादा फोकस करें हम, बट लेकिन मोर इमेजिनेशन, लेकिन हमारा जो इमेजिनेशन लेवल है, काल्पनिक स्तर जो है वह ज्यादा होना चाहिए। मोर इंटीग्रिटी, मतलब कि जो स्टोरी है उनके बीच में अनुरूपता चाहिए। एंड मोर इंटेलिजेंट, स्टोरी लिखते समय हमारी तेजस्विता झलकनी चाहिए। एप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम, हमारे पास माध्यम सीमित अवस्था में है, हमारे पास सुविधाएं सीमित लेवल में है, लेकिन इस सीमित लेवल में ही हमारा सोचने का लेवल ऊंचा होना चाहिए। हमारे पास इंटीग्रिटी अच्छा होनी चाहिए, हमारे पास कम चीज़ों में ही बेहतर करने की हमारी ट्राई होनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर हम क्या कर सकते हैं? तब जाके हम इसे बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये आपका सत्यजीत रे कहना चाहते हैं कि भाई देखो, अब हमारी अपनी ज़िंदगी है, हमारी अपनी बॉलीवुड मूवी है, इसको अगर बेहतर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, हमें अपना इमेजिनेशन लेवल को क्रॉस पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब तक हम दूसरे का कॉपी करते रहेंगे तब तक हम अपना रिकॉग्निशन नहीं बना सकते हैं। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए एक अपनी लीक, एक अपना नया रास्ता बनाना पड़ेगा। जब तक आप दूसरे की कॉपी करेंगे आप वैसा बन भी ना पाएंगे और हमेशा आप कॉपीड वर्जन में रह जाएंगे। जब अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे, जब अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, तब जाके कहीं कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? आफ्टर ऑल वी डू प्रोसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। क्या करें? आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, वी डू पोजेज द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग के हमारे पास सिर्फ प्राइमरी टूल्स है, मतलब कि हमारे पास सिर्फ बेसिक चीज है जिनसे मूवीज बना सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टेक्निकल हैंड नहीं है, हमारे पास क्या है? सिर्फ प्राइमरी टूल, अर्थात कि हमारे पास सिर्फ बेसिक चीजें हैं। कह रहा है द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन, जिनके वजह से टेक्नीशियन का एक कंप्लेंट रहता है, नॉट विद स्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल बट बाई नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल। कह रहा है कि द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन का हमेशा से कंप्लेंट रहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग
मैकेनिकल डिवाइसेस, हमारे पास कोई भी मैकेनिकल डिवाइसेस नहीं है इस तरह के, सच एज क्रेन शॉट हो गया, जैसे प्रोसेस रोट हो गया, इस तरह की जो यूजफुल आइटम्स है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। व्हाट आवर सिनेमा नीड्स एबव एवरीथिंग एल्स इज स्टाइल एंड एडम। उसके बाद आइकोनोग्राफी, उसके बाद क्या कह रहा है कि एडम अ सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी, अ सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ द सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। कह रहा है व्हाट आवर सिनेमा नीड्स, हमारी सिनेमा का जरूरत क्या है, किस चीज की हो सकता है। मानते कि हमारे पास सिर्फ बेसिक चीजें हैं, सिर्फ हमारे पास प्राइमरी टूल है। It doesn't matter. I'm not talking about that. We are technically improved. And despite it, I have many types of idea by which I can improve in our Bollywood movies. तो वही कह रहे हैं कि हमें जरूरत क्या है, What's our needs? तो कह रहा है What our cinema needs, हमारी सिनेमा की जरूरत क्या है। Everything else is a style. इन सब के बावजूद हमारी अपनी स्टाइल होनी चाहिए, फिल्म मेकिंग की अपनी शैली होनी चाहिए, अपना तरीका होना चाहिए। और क्या, एन एडम्स अ सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, हमारे पास अपना एडम होना चाहिए और साथ में आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, सिनेमा का अपना आइकन होना चाहिए हमारा। विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, जो अद्वितीय रूप से और रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, जो भारत को, इंडियन को अपना पहचान दे सके, इंडिया को। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट विद सच विजुअल डिसोनेंस, हमारा क्या होना चाहिए, द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स, हमारे फिल्म्स की ज़्यादा मेजोरिटी क्या है, आर रिप्लेट विद सच विजुअल डिसोनेंस। क्या है कि हमें क्या करना है कि जनरली हमारी जो फिल्म्स होती है वह क्या होती है, वह फिल्म्स होती है विजुअल डिसोनेंस की मूवी। तो मतलब विजुअल डिसोनेंस मतलब क्या कि हमारे पास हारमोनी की कमी है, मतलब कि एक रिदम की कमी है, कि एक हारमोनी रिदम में कोई विजुअल अगर या फिर म्यूजिक का रिदम हो तो उनमें कमी है हमारे अंदर, कि हम क्या कर पाते हैं, उन्हें प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। यानी ज़्यादातर फिल्मों में आप देखेंगे कि हमारी जो विजुअलाइजेशन है, जो म्यूजिक का हारमोनी है, वो सबके सब आपकी कमी है, उनमें काफ़ी ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म, लेकिन अगर जो बिल्कुल वास्तविक रूप से भारतीय फिल्म है, शुड स्टीर क्लियर ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसीज एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ, वेयर हैबिट एंड स्पीच, ड्रेस एंड मैनर्स, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ब्लेंड इनटू अ हार्मोनियस होल। क्या कह रहा है आपको कि इन सब के बावजूद हमारी जो इंडियन फिल्म है वो कैसा होना चाहिए, स्टीर क्लियर, बिल्कुल यह क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, सच इनकॉन्सिस्टेंसी, जिनमें हमें क्या होना चाहिए, एक आपकी अपनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स, जिसमें हमारे बेसिक एस्पेक्ट दिखने चाहिए, इसकी हमारी इंडियन लाइफ की, हमारी भारतीय जिंदगी की, वेयर हैबिट एंड स्पीच, जहाँ पे हमारी इंडिया के हैबिट और स्पीच यानी कि हमारी आदतें, हमारी चाल चलन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रस्तुत हो। और क्या, ड्रेस एंड मैनर्स, हमारे पास जो ड्रेस कोड और मैनर्स है वो बिल्कुल प्योर भारतीय दिखना चाहिए। बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, जो हमारे बैकग्राउंड है बिल्कुल इंडियन बैकग्राउंड होने चाहिए। फोरग्राउंड यानी कि जो चीज़ें हम लोग चलचित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं सब के सब इंडियन होना चाहिए। और क्या कर रहा है, ब्लेंड इनटू अ हार्मोनियस होल, और सबको ब्लेंड इस रूप में करना है, सबको समाहित इस रूप में करना है कि सब एक हार्मोनियस फॉर्म हो जाए, सब मिलकर एक बेहतर स्टोरी बनाने की कोशिश करें। इन सभी को बनाने की ज़रूरत है, ये हमारी इंडियन फिल्म्स की ज़रूरत है। कि हमें क्या करना है कि ज़्यादा जिगजैग नहीं करना है, दूसरी मूवीज का कॉपीज नहीं करना है, हमें क्या करना है, पूरी तरह से इंडियन बैकग्राउंड की, इंडियन आपका कल्चर की मूवीज बनानी है, और इंडियन कल्चर की आपकी म्यूजिक होनी चाहिए, इंडियन कल्चर की हमारे ड्रेस कोड होने चाहिए, इंडियन कल्चर की हमारे मैनर्स दिखने चाहिए। तो इस तरह का जब दिखेगा तब ओवरऑल जाके हमारी बॉलीवुड जो होगी
वह क्या होगी, वह लेवल क्रॉस होगी, वह बेहतर कंडीशन में आएगी और एब्रॉड के अंदर भी हमारी जो मूवीज है वह एब्रॉड अर्थात कि विदेशों में भी दिखाई जाएंगी। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है इट इज ओनली इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल। क्या होना चाहिए, इट इज ओनली इन ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन, यानी कि एकाएक से हमारे अंदर जो सिंप्लीफिकेशन है मतलब ड्रास्टिक एक अलग एक विशिष्टता हमें अंदर दिखनी चाहिए, एक अलग प्रारूप दिखना चाहिए। एंड कंटेंट दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स, और ऐसा प्रस्तुत होना चाहिए जो हमें इंडियन सिनेमा के अंदर हमें प्रदर्शित करे कि बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल साधारणता, बिल्कुल इंडियन बेस पर है ना। उसके बाद क्या, एट प्रेजेंट इट वुड अपीयर दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेज गो अगेंस्ट सच एज सिंप्लीफिकेशन। जैसी हम लोग चाहते हैं इंडियन बेस पर जो मूवी बने, या आज की मूवी कंप्लीटली इसके अपोजिट है, कंप्लीटली क्या है, इनके उल्टा है, इनके अपोजिशन में हमारी मूवीज आज के समय की चल रही है। ये कंडीशन हमारी मूवीज की आज के समय में है। इनमें चेंजेस हमारी इंडियन मूवी की सिंप्लीफिकेशन वो हमारा इंडियन मैनर्स, इंडियन डिसिप्लिन, ड्रेस कोड, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए हमारी मूवीज में, हमारी बॉलीवुड मूवीज में। तब हमारी बॉलीवुड मूवी जाके अपना क्या करेंगी, एक अपना रिकॉग्निशन प्राप्त करेगी, एक अपनी पहचान बनेगी। रिकॉग्निशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों में हमें चेंजेस करना पड़ेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग। बिना किसी प्लानिंग के अगर कोई प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो कंफर्म है जब प्लानिंग नहीं होगी तो गड़बड़ होना फिक्स है। समटाइम्स कभी कभी इवन विदाउट शूटिंग ए स्क्रिप्ट, बिना किसी स्क्रिप्ट का शूटिंग किए, पेंचेंट फॉर कन्विलेशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट rather than a strong simple on यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव। क्या कह रहा है, कभी कभी हम क्या करते हैं बिना प्लानिंग का हम लोग प्रोडक्शन शुरू करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा कंडीशन आता है कि मैंने शूट को आपका स्क्रिप्ट का हमने शूटिंग भी नहीं करा, डायरेक्ट हम काउंटर करने चले जाते हैं, डायरेक्ट हम कैमरा के सामने बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी प्रैक्टिस के डायरेक्ट हम नैरेटिव फॉर्म में अर्थात कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब एकाएक से किसी बिना किसी काम का प्रैक्टिस किए जाते हैं तो बेसिक सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। द प्रैक्टिस ऑफ आवर्ड सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मस्ट ऑन लिरिकल सिचुएशन, द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री विच इज ऑल लैंडस्केप एंड एट अ टाइम व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन, all these stand in way of the evolution of distinctive style। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स। हमारे पास जितनी आपकी अगर देखी जाए म्यूजिक की आपकी नंबर्स की बात करा तो सैंडविच वाले हैं। सैंडविचिंग नंबर मतलब क्या कि आपकी जो मूवीज के हैं आपका जनरली आपका जो लिरिक्स है वो लिरिक्स का कोई लय ही नहीं, कोई रिदम ही नहीं है। मस्ट आर ऑन लिरिकल सिचुएशन, सब के सब बिना लय का सिचुएशन है। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री, कहीं भी हम लोग क्या करते हैं शूटिंग इंडोर्स यानी कंट्री के अंदर करते हैं, विच इज ऑल लैंडस्केप, और हमारे पास सभी प्रकार के लैंडस्केप अवेलेबल है। लैंडस्केप मतलब क्या, बैकग्राउंड हमें सभी कंट्री का है। हम शूटिंग कर रहे हैं इंडिया में और बैकग्राउंड हम कहाँ का दिखा दिया है, बैकग्राउंड दिखा दिए कि इंग्लैंड का। हम कहाँ पे भाई, इंग्लैंड में है, और हम शूटिंग रियल वे में कहाँ कर रहे हैं, मुंबई में। हमारी शूटिंग मुंबई में हो रही है लेकिन बैकग्राउंड इस तरह से दिखा दिए, बैकग्राउंड का हमने क्या कर दिया, वीडियो इस रूप में डाल दिया कि देखने से लग रहा है कि आप भी क्या है, मुंबई में है, सॉरी इंग्लैंड में है, लंदन में है, अमेरिका में है। इस तरह की हमने क्या कर लिया, लैंडस्केप बना रखे हैं। एंड एट ए टाइम, और उसी समय, व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पायरेशन, वही समय दूसरे आपके कंट्री वाले इंस्पायरेशन के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री इन द सेंस कि वह किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाते हैं और उसी स्पेसिफिक प्लेस के रिसर्च बेस पर क्या करते हैं, वह आपका मूवीज बनाते हैं।
ऑल दीज स्टैंड इन अ वे ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्टिव स्टाइल। उन लोगों का जो काम करने का तरीका है वो विशिष्टता है, एक स्पेसिफिक है, डिस्ट्रिक्ट है। आप देखते होंगे कि जनरली कोई भी हॉलीवुड की मूवी होती है तो कोई ना कोई एक नया रिसर्च का आपका दिखती है, कोई ना कोई नया चीज उसमें रिसर्च होने वाली बात आपको नजर आती है। तो इससे क्या लगता है कि हमारी मूवी में वो क्वालिटी नहीं रहती है, लेकिन उन लोग की मूवी जो होती है वह डिस्ट्रिक्ट बेस से प्रस्तुत होती है। हमारे अंदर भी वह जो डिस्टिंक्टनेस है वह हमें लाना पड़ेगा। देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्पसेस ऑफ एन इनलाइटेंड अप्रोच इन अ हैंडफुल ऑफ द रिसेंट फिल्म्स। अभी हाल के फिल्मों में हमने 18th इनलाइटेंड अप्रोचेज इन द हैंडफुल रिसेंट फिल्म्स। अभी के हाल की फिल्मों में बहुत सारे मैंने रेयर ग्लिम्पसेस अर्थात कि अद्भुत या क्या कहते हैं विचित्र, हमने कुछ नए क्वालिटी हमने उसमें डेवलप करने की कोशिश करी है। और उनमें क्या है, मुख्य रूप से आपका इंडियन फिल्म की जो आपका फीचर फिल्म में धरती के लाल इज एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंपल। यह मूवी हमें दिखाता है धरती के लाल कि बिल्कुल आपका कंप्लीटली आपका सिंपल है। यह जो थीम है सिंपल थीम पे है, क्योंकि कंप्लीटली यह आपके ग्रामीण क्षेत्र के आपके विलेज बैकग्राउंड को आपका शो करता है। तो विलेज बैकग्राउंड कंप्लीटली आपका बेहतर है, आपके इंडिया को शो अप करता है, तो यह आपके लिए बेहतर है। पुट ओवर विद स्टाइल यानी कि यानी कि पूरे शैली के साथ देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल थीम में यह प्रदर्शन इसका होता है। ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसेस है ना, क्या ईमानदारी से जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस की बात की जाए, जो आपका तकनीकी आपकी सजगता की बात की जाए तो उसके हिसाब से सही है। उसके बाद क्या, संकर्ष का कल्पना एंड imitable and highly individual experiment shows a grasp of filmic movement and a respect of tradition। संकर्ष कल्पना, शंकर की जो मूवी कल्पना थी जो मूवी थी कल्पना, यह मूवी क्या थी वास्तव में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कंप्लीटली क्या हो आपकी इंडियन कल्चर से हटके या उसमें किस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। इस पे क्या था, कंप्लीटली हमारा एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। यानी कि हमारी जो मूवी बनी थी धरती के लाल हो गया, चाहे पहले की जितनी मूवी थी, सभी के सभी बैकग्राउंड जो होते थे वह स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होते थे। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का मतलब क्या कि यह जो होता था आपका रियल लाइफ बैकग्राउंड होता था। क्या होता था, रियल लाइफ बैकग्राउंड होता था, राइट। उसके बाद क्या करा, द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज इटसेल्फ, द रॉ मटेरियल्स ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। यानी कि जो रॉ मटेरियल होना चाहिए किसी भी सिनेमा का वो क्या होना चाहिए, आपका खुद की जिंदगी क्या होना चाहिए, आपका रॉ मटेरियल होना चाहिए। यानी कि आपके लिए वह क्या होना चाहिए, एक आपका बेसिक चीज होना चाहिए जिनसे आप अपनी जिंदगी को आप क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इट इज इनक्रेडिबल, यह अविश्वसनीय है, डेट अ कंट्री कि एक देश विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूजिक, पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। क्या करे, एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को पेंटिंग का ज्ञान दिया हो, जिन्होंने म्यूजिक में अव्वल दर्जा रखा हो, जिनके पास अच्छे पोएट्री का संग्रह हो, उसके बावजूद भी उसे फिल्म मेकर में प्रॉब्लम हो रही है, फिल्म बनाने में समस्या हो रही है। ही हैज ओनली टू कीप हिज आईज ओपन एंड हिज ईयर्स। सिर्फ उन लोगों को जरूरत है कि वो अपने आंखें और अपने कान ये दोनों अगर खुले रखें तो इन दोनों के खुले रखने से ही क्या कर लेंगे, वो इन दोनों को खुले रखने से ही आइज को और ईयर्स को, अगर इन दोनों को अगर खुले रखें तो कंफर्म है क्या हो जाएगा कि वह मूवीज को अच्छा बना पाएंगे। तो यह कंडीशन क्या हो गया, ये बताना चाहते हैं कौन, ये बताना चाहते हैं सत्यजीत रे। लेट हिम डू सो, और हमें ऐसा ही करना होगा। ये कौन कहना चाहते हैं, सत्यजीत रे कहना चाहता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, कैसे करना चाहिए भाई, कि मूवीज का जो तरीका होगा, मूवीज का जो हमारा तरीका होगा वह कंप्लीटली क्या होना चाहिए, इंडियन बेस होना चाहिए। हमारा कैसा होना चाहिए, इंडियन बेस पे,
और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडियन बेस के अंदर हम अपना बैकग्राउंड जो देंगे, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो देखने की कोशिश करेंगे वह कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, हमारा इंडियन होगा। और जब इंडियन बैकग्राउंड होगा तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारी जो मूवी बनाने की तरीका होगी वो ऑब्वियसली बेहतर होगी और वो मूवी हमारी अब्रॉड में भी देखी जाएगी। हमारी क्वालिटी जो होगी वह क्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी। तो इस तरह की क्वालिटी हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आपने पूरी आपकी चैप्टर अगर क्लियर है, समझ में आ गई है, तो हम आपकी जो ये क्वेश्चन आंसर है उसे इजीली हम लोग क्लियर कर सकते हैं। कह रहा है स्टोरीज हैव बीन रिटेन ऑन हॉलीवुड वर्ल्ड सक्सेसेस। मतलब क्या है, स्टोरीज हैव बीन रिटेन बेस्ड ऑन, किन पे बेस्ड होते हैं, सारी हॉलीवुड सक्सेसेस पे आपका बेस्ड होती है। जो मूवी जितने भी हमारे लिखे जाते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सभी आपके किस पे होते हैं, आपका जनरली जितने भी सक्सेसेस है किस पे, आपका बॉलीवुड की मूवी के सिर्फ उन्हीं के सक्सेसेस पे लिखे जाते हैं, सभी के सभी उन्हीं पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन उन्हीं पे होते हैं। किन पे बेस्ड होते हैं, तो सभी के सभी आपके बेस्ड होते हैं किस पे, हॉलीवुड के मूवी पे। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटेन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस। उसका क्या कह रहा है सेकेंड, इट शुड बी रियलाइज्ड, ये हमें महसूस किया कराता है दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मॉडल। यह प्रस्तुत कराता है कि इंडियन मूवी क्या है, सॉरी बॉलीवुड हॉलीवुड वाली मूवी सभी बैड मॉडल क्या है। उसके बाद क्या करें, आफ्टर ऑल वी डू द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। वी डू क्या करना चाहिए, कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि अपने प्राइमरी टूल्स को फिल्म मेकिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। तो कह रहा है क्या, कि हमारे पास सिर्फ क्या है, शूटिंग के लिए प्राइमरी टूल्स है, और प्राइमरी टूल्स है तो हमें क्या करना है कि इस प्राइमरी टूल का हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो कह रहा है वी डू पोजेजेज, हमारे पास जो आपके पास उपस्थित है, जो पोजेजेज है हमारे पास, वह पोजेजेज हमारी प्राइमरी टूल्स है, उसी प्राइमरी टूल्स का हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल हमें करना चाहिए, अर्थात कि पोजेजेज प्राइमरी टूल्स। उसके बाद क्या कह रहा है, द ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेड विद विजुअल डिसोनेंस। क्या है, यानी कि जो आपकी मूवीज है वह जनरली क्या है, ज़्यादातर मूवियाँ जो हमारे पास है, यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ मूवीज है, जो ज़्यादातर मेजोरिटी वाली मूवीज है वो क्या है, विजुअल डिसोनेंस के कारण है, जिनके अंदर कोई रिदम ही नहीं है, कोई किसी भी तरह के हारमोनी आपका क्या है, कोई स्ट्रक्चर पार्ट ही नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर, बिल्कुल ये साफ होना चाहिए, क्लियर ऑफ द सच इनकॉन्सिस्टेंसीज, जो इनकॉन्सिस्टेंसीज है उनका क्या होना चाहिए, यह आपका स्टीयर क्लियर होना चाहिए कि हमें जो होगा मूवी वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली इंडियन बैकग्राउंड पे होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। उसका 6 नंबर कह रहा है, देयर रेयर ग्लिम्पसेस of an enlightenment approach in a handful recent films। कि there have been rare glimpses enlightened approach in handful recent films। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, there have been rare glimpses of an enlightened। तो क्या है कि आपकी जो आपका रिसेंट फिल्म है उसमें क्या किया गया, रेयर ग्लिम्सेज उसमें लाया गया है, कुछ इनलाइटमेंट अर्थात कि लोगों को फोकस करने के लिए कुछ उसमें चेंजेस की गया है। तो जनरली हमारी मूवीज क्या होती है कि प्रॉब्लम यही होता है कि हम हॉलीवुड का कॉपी करना चाहते हैं, जबकि हमारे पास क्या है, पूरी दुनिया के हम क्या है, बादशाह रहे हैं किसके मामले में, म्यूजिक के मामले में, पेंटिंग के मामले में, और किसके मामले में, पोएट्री के मामले में। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम डिपेंडेंस किन पे है, हॉलीवुड पे। तो जो कि क्या है, हमारे क्या बॉलीवुड मूवी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब ब्रीफली कुछ क्वेश्चन उनको देखते हैं। कह रहा है, हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन अ बैड मॉडल, क्या ऐसा लगता है कि सभी के सभी जो अमेरिकन मूवीज है वो बैड मॉडल है। तो नो भाई, ऐसा थोड़े ना है, वह अपना मॉडल दिखाता है, अपने कल्चर दिखाता है, रियल लाइफ को दिखाता है, तो हमें लगता है कि बैड मॉडल है। गिव वन रीजन, तो ये एक रीजन दे सकते हैं क्या, कि वो क्या करता है, ही वांट्स टू इट वांट्स टू डिस्क्लोज द रियल लाइफ ऑफ रियल लाइफ, वो रियल लाइफ को डिस्क्लोज करना चाहता है, बस इस वजह से हम लोग को क्या लगता है, बैड मॉडल होता है। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है,
मेंशन वन थिंग फीचर विच इंडियन फिल्म्स नीड। हमारे इंडियन फिल्म्स को क्या नीड है? तो सबसे बड़ी नीड तो ये है कि बैकग्राउंड जो होना चाहिए, फिल्म मूवी का जो बैकग्राउंड होना चाहिए, वो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? कंप्लीटली कंटेम्प्रोरी इंडियन होना चाहिए, यानी समकालीन भारतीय होना चाहिए। ये सबसे बड़ी तो नीड ये है कि हमारी मूवीज का आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड इंडियन होना चाहिए। और दूसरा और भी देखें तो हमारी अपनी पोएट्री होनी चाहिए, हमारी अपनी म्यूजिक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी कमी है, कोई भी एक आप लिख सकते हैं। कह रहा है डू इंडियन फिल्म मेकर्स पोजेजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। क्या प्राइमरी टूल्स का इस्तेमाल कर पाते हैं? प्राइमरी टूल्स का है इनके पास, लेकिन इस्तेमाल कहाँ कर पाते हैं? अपनी म्यूजिक कहाँ इस्तेमाल कर पाते हैं? कहाँ वह कर पाते हैं अपनी पोएट्री का इस्तेमाल? इस तरह से वह अपनी बेसिक चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन आंसर को भी कवर अप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्लोसरी और नोट्स पे। तो पहला कहता है आपका फेनोमेना। फेनोमेना का मतलब होता है घटना। इसका मतलब क्या है? हैपनिंग्स। जो भी हैपनिंग्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी अकर्ड होते हैं, जो भी समस्याएं घटती है, उसको हम बोलते हैं फेनोमेना। उसके बाद आता है पोटेंट। पोटेंट का मतलब पावरफुल, मतलब जिसके अंदर क्या हो, अपनी कैपेसिटी जो हाई लेवल की हो, कैपेसिटी जब हाई लेवल की हो तो उससे हम लोग कहते हैं पोटेंट। उसके बाद वर्जेटाइल कहता है कमांड ओवर मेनी क्वालिटी, जो क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, जिनमें एक से ज़्यादा चीज़ों में अपनी महारत हासिल करी है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं वर्जेटाइल फॉर्म। तो या वर्जेटाइल फॉर्म यानी आर्ट के वर्जेटाइल फॉर्म हो सकते हैं, या की तरफ पोएट्री कर लिए शामिल, उसमें आपको म्यूजिक शामिल कर लिए, उसमें थोड़ा सा पेंटिंग शामिल कर लिए, तो ये क्या हो गया? तीन चीज़ों का समागम हो गया, तो हम इसे हम कहेंगे वर्जेटाइल फॉर्म, राइट। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो कह रहा है साइंस बिल्डिंग की जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो नई बनावट की चीज़ें हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे? आर्किटेक्चर में आ जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि आर्किटेक्चर का मतलब होता है टू क्रिएट न्यू थिंग्स, टू क्रिएट न्यू थिंग्स, टू क्रिएट न्यू थिंग्स। ठीक है। स्टैटिकल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा कलेक्शंस। जो डेटा कलेक्ट होते हैं, उन डेटा कलेक्शन के जो आपका मात्रा होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिकल कहते हैं। उसके बाद क्या? पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है इनर एबिलिटी, व्हाट इज योर कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? किसी चीज़ का पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद क्या? अक्लेम्ड। अक्लेम्ड का मतलब होता है अप्रूव्ड या अपलूडेड। किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं? विटनेस्ड आपके पास हो जाता है, किसी भी चीज़ को प्रूव कर देते हैं, या ये चीज़ मतलब कि एश्योर्ड है, तो एश्योर्ड चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अक्लेम्ड कहते हैं। उसके बाद क्या? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है व्यस्तता। किसी भी चीज़ के बारे में जब आपके पास एनफ एक्सपीरियंस हो जाता है, जब एनफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? मैच्योरिटी के नाम से जानेंगे। तो ऐसा फ्रेंड्स, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से आपको जरूर ज्ञान मिली होगी, और इनसे आपको क्या किया होगा? ये मालूम चला होगा कि बॉलीवुड में क्या कमियां हैं, और बॉलीवुड मूवी को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।